अब देखो यहाँ पे भले इस ट्रेड में लाइक प्राइस यहाँ पे यहाँ तक आके एडवांस की, फिर जब रिट्रेस की यहाँ पे विच इज़ 50%, ठीक ऐसे, तो यहाँ पे 50% रिट्रेस की, फिर यहाँ पे ये लॉन्ग एक बुलिश पैटर्न बना, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और मेरा एसएल हिट हो गया। बट इससे पहले क्या है कि ये जो पिछली 2 ट्रेड्स थी, मैं यहाँ पे लॉन्ग किया था तो मेरे को टारगेट दिया, फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग किया तो मेरे को टारगेट दिया, तो 2 बार टारगेट मिला और मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का था, यानी कि मेरे को 6 रुपये मिल गए अगर मैं 1 रुपये पर ट्रेड लूज़ कर रहा हूँ तो मैं 2 बार सही हुआ और मेरे को 6 रुपये मिल गए। फिर मैं यहाँ पे आके एक बार गलत हो गया तो मेरा 1 रुपये चला गया, तो अभी मैं नेट टू नेट 5 रुपये के प्रॉफिट में हूँ। तो दैट्स हाउ क्या है, रिस्क रिवॉर्ड वाला गेम आपको जिताएगा ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और एक डिसेंट सी विनिंग प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा हाई विनिंग प्रोबेबिलिटी भी नहीं चाहिए, ठीक। तो इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके विल एंड अप बीइंग प्रॉफिटेबल। तो ऐसा पूरा मतलब बहुत परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी नहीं चाहिए, डिसेंट सा रिस्क मैनेजमेंट और डिसेंट सी स्ट्रैटेजी, बस इट विल मेक यू प्रॉफिटेबल। बस यही 2 चीज़ें लगती हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की या मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं, और थोड़ा लॉन्ग पर्सपेक्टिव लेके चलना है। आने वाले एटलीस्ट 10-20 ट्रेड्स प्लान करो, और आने वाले 20 स्टॉप लॉसेस तो हमेशा तैयार रहो लेने के लिए, कि मेरे को कंसिस्टेंटली अगर 20 स्टॉप लॉसेस भी आ जाते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 100% का जो तुम्हारा कैपिटल है उसमें से 1% पर ट्रेड रिस्क करो, तो तुम्हारे से 20% का ड्रॉ डाउन होगा 20 ट्रेड्स लेने के बाद, वो भी कंसिस्टेंटली जब तुम गलत होते हो, विच इज़ वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। तो इस हिसाब से अभी क्या है, इनिशियली तुमको अपनी साइकोलॉजी भी समझनी है, दिमाग भी स्टेबल रखना है, तो एक ऐसा अमाउंट चूज़ करो जिसके जाने पे तुमको फ़र्क ही ना पड़े, हवा भी ना लगे। इसलिए मैं 1% रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक। क्योंकि अभी अपना गोल पैसा कमाना नहीं है, अभी अपना गोल इनकम निकालना नहीं है, ठीक। अभी अपना गोल है चीज़ों को समझना, ठीक। एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट करके रखा हूँ, इट सेज हाँ, प्रॉफर्म इज इक्वल टू एग्ज़ाम, नॉट सैलरी और इनकम, ठीक। सेम यहाँ पे तुम प्रॉफर्म को हटा के अपना कैपिटल भी लिख सकते हो। तो इसको एज अ एग्ज़ाम समझो और प्यार से अपना एग्ज़ाम दो, और एग्ज़ाम के जो रूल्स हैं, दैट इज़ डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करना है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विदाउट डिविएटिंग फ्रॉम इट। 50-100 ट्रेड्स लो एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में, और पैसे कमाने की तो सोचो ही मत, ठीक। बिल्कुल एम ही नहीं है पैसा कमाना, क्योंकि ये टाइम है टेस्ट करने का, डिसिप्लिन बिल्ड करने का और स्टिक करने का। पैसा वगैरह इसको सैलरी या इनकम हम बाद में कंसिडर कर लेंगे, बाद में बना लेंगे, बट अभी का जो इनिशियल एम और गोल है वो है इस मार्केट को समझना, डिसिप्लिन से स्टिक करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, दिस इज़ द प्राइमरी गोल। तो अभी 1% रिस्क इज़ इनफ। कल को जब कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तुम कंसिस्टेंटली ट्रेड करोगे तो तुमको समझ आएगा कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी 50-60% का विनिंग प्रोबेबिलिटी तो दे ही रही है, और तुम कंसिस्टेंटली 10 स्टॉप लॉसेस ले सकते हो, या तुम्हारी स्ट्रैटेजी में वर्स्ट केस सिनेरियो में 6-7 या 8-10 स्टॉप लॉसेस आते हैं कंसिस्टेंटली, और उस हिसाब से तुम 2% का या 3% का रिस्क ले सकते हो। तुमको 30% का भी ड्रॉ डाउन हो जाएगा तुम्हारे अकाउंट का, तो तुमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑन दैट डे वी कैन इंक्रीज रिस्क। पर अभी जब तक चीज़ें समझना है तुमको, जब पता है कि मार्केट से भी पैसा आना ही नहीं है, या जो भी आ रहा है तो मेरे को उससे कुछ ख़रीदना नहीं है अपने लिए, या मेरे को उसको एज एन इनकम नहीं देखना है, तो अभी फिर रिस्क भी बढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। अभी सिर्फ सीखने पे ध्यान देते, डिसिप्लिन पे ध्यान देते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते हैं, ठीक, और उसको ऐड कर करके एक दीवार खड़ी करते हैं। फिर जब उसके बाद धीरे धीरे रिस्क बढ़ा बढ़ा के विल मेक अ बिल्डिंग आउट ऑफ इट। बट अभी थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं।